दोस्तों आज हम उस लैंग्वेज को डिकोड करने वाले हैं जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लिया है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट पाइथन। अगर आप टेक में थोड़ा सा भी इन्वॉल्व हैं तो आपको पता ही होगा कि ये आजकल एक एब्सोल्यूट अनस्टॉपेबल फोर्स बन चुकी है। पर एक्चुअल में ऐसा क्यों है? ऐसा क्या मैजिक है अंडर द हुड? वेल, आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी सुपर लैंग्वेज की एनाटॉमी को स्टेप बाय स्टेप तोड़ने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट जंप राइट इन। आप देखिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग यू अ बोरिंग लिस्ट ऑफ फीचर्स, हमने इनको 4 लॉजिकल पिलर्स में ब्रेक डाउन किया है ताकि आप इसकी ट्रू डोमिनेंस को समझ सकें। पहला है इसकी सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी। दूसरा, इसकी माइंड ब्लोइंग फ्लेक्सिबिलिटी और पावर। तीसरा, पाइथन का एकदम मैसिव इकोसिस्टम। और फाइनली, इसके एडवांस्ड फीचर्स और बैकग्राउंड मैकेनिक्स। Okay, let's dive into this first pillar, simplicity or readability. Python का सबसे बड़ा primary goal हमेशा से यही रहा है कि code approachable होना चाहिए. It shouldn't feel like rocket science. सो इसके फाउंडेशनल पिलर्स एक्चुअली बहुत सिंपल बट इंक्रेडिबली पावरफुल हैं। फर्स्ट ऑफ, ये 100% फ्री और ओपन सोर्स है। एनीवन कैन यूज इट और एक ह्यूज ग्लोबल कम्युनिटी इसे कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कर रही है। और दूसरी बात, ये एक स्ट्रिक्टली हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि एज अ प्रोग्रामर आपका सारा फोकस सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने पर होता है, ना कि सिस्टम आर्किटेक्चर या मेमोरी एलोकेशन से लड़ने में। आप बस अपना लॉजिक सोचिए, हार्डवेयर की हेडेक पाइथन खुद हैंडल कर लेगा। एंड ऑनेस्टली ये चीज़ क्लियरली एक्सप्लेन करती है कि डेवलपर्स पाइथन के इतने दीवाने क्यों हैं। एक तरफ आप C++ का कोड देखिए, जहाँ एक सिंपल सा हेलो प्रिंट करने के लिए ही आपको हेडर्स इंक्लूड करने पड़ते हैं, नेम स्पेसेस डिफाइन करने पड़ते हैं, इतना लंबा चौड़ा बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ता है। और दूसरी तरफ पाइथन को देखिए, सिर्फ एक सिंगल एलिगेंट लाइन, डेफ ग्रीट नेम प्रिंट हेलो नेम, लिटरली दैट इज इट। ये सारा फालतू बॉयलर प्लेट कचरा हटा देता है, विच सेव्स अ मैसिव अमाउंट ऑफ डेवलपर टाइम। Moving on to pillar number 2, flexibility or power. अब simplicity का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसमें power कम है. Actually, it's quite the opposite. The real game changer here is its cross-platform compatibility. Basically, write once, run anywhere. आपने अपने Windows लैपटॉप पर रात को बैठकर एक स्क्रिप्ट लिखी? Guess what? वो बिना किसी सिंगल मॉडिफिकेशन के Mac, Linux या Unix सिस्टम पर परफेक्टली रन करेगी। आपको अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए अपना कोड बार-बार रीराइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स इनक्रेडिबली पोर्टेबल और एफिशिएंट। अब यहाँ मेरा एक क्विक क्वेश्चन है आपसे। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कभी ना कभी कंप्यूटर की नेटिव हार्डवेयर भाषा में ट्रांसलेट तो होना ही पड़ता है, राइट? तो पाइथन अपने कोड को एक्चुअल में कैसे रन करता है? डू यू थिंक इट्स एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज या फिर एक कंपाइल्ड लैंग्वेज? सोचिए जरा इस बारे में। पाइथन एक्चुअली एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि आपको पूरे के पूरे कोड बेस के एक साथ कंपाइल होने का लंबा वेट नहीं करना पड़ता। ये कोड को लिटरली लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है वाया बाइट कोड। इमेजिन कीजिए आप एक बुक पढ़ रहे हैं और लाइन नंबर 5 पर कोई ग्रामर मिस्टेक है। पाइथन एग्जैक्टली वहीं रुक जाएगा और आपको पॉइंट आउट कर देगा। ये इंस्टेंट फीडबैक लूप आपकी डीबगिंग को रिडिकुलसली फास्ट और आसान बना देता है। ओके, मूविंग ऑन। टेक डिस्कशंस में या इंटरव्यूज में आपने अक्सर एक जार्गन सुना होगा कि पाइथन एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। साउंड्स फैंसी, राइट? पर रियल वर्ल्ड में इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? चलिए इसको थोड़ा सिंपल तरीके से डिमिस्टिफाई करते हैं। So what this really means is absolute freedom for the developer. बाकी ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस जैसे C++ या जावा में आपको वेरिएबल बनाते वक्त एडवांस में डिक्लेयर करना पड़ता है कि है ये एक इंटीजर है या ये एक स्ट्रिंग है। पाइथन? नो वे, आपको ये मैनुअल मेहनत नहीं करनी पड़ते। पाइथन स्मार्टली रन टाइम पर वेरिएबल का टाइप ऑटोमेटिकली फिगर आउट कर लेता है। आपने लिखा x = 5 और सिस्टम खुद ऑन द फ्लाई समझ गया कि ये एक नंबर है। वेरी स्मार्ट। और इतना सिंपल और डायनामिक होने के बावजूद इट पैक्स अ सीरियस पंच व्हेन इट कम्स टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी OOP। टेक अ कार फॉर एग्जांपल। गाड़ी एक ऑब्जेक्ट है, उसका कलर और ब्रांड उसकी प्रॉपर्टीज हैं और गाड़ी को एक्सेलरेट करना उसका फंक्शन या बिहेवियर है। OOP से इन्हीं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जैसे क्लासेस, इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन का यूज करके डेवलपर्स अपने कॉम्प्लेक्स कोड को ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइज करते हैं और हाईली रीयूजेबल मॉड्यूल्स बनाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ऑलराइट, लेट्स हिट आवर थर्ड पिलर, पाइथन का मैसिव इकोसिस्टम। यहाँ हम एक्चुअल में देखेंगे कि कैसे पाइथन एक बेसिक लैंग्वेज से इवॉल्व होकर एक कोलोसल मल्टीपर्पज यूनिवर्स बन चुका है। देखिए, पाइथन ऑलरेडी एक बहुत ही रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के साथ आता है जिसमें मैथ और OS ऑपरेशंस जैसे बिल्ट इन टूल्स होते हैं। लेकिन लेट्स बी रियल,
इसकी असली ताकत इसकी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज में छुपी है। आपको डेटा साइंस या एआई में मॉडल्स ट्रेन करने हैं, NumPy और TensorFlow रेडी बैठे हैं। बैकएंड वेब डेवलपमेंट करना है, Django और Flask आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। डेस्कटॉप ऐप्स के लिए टिकेंटर है। इस मैसिव इकोसिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एज अ डेवलपर आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटीज बिल्कुल स्क्रैच से नहीं लिखनी पड़ती, तो व्हील इज ऑलरेडी इन्वेंटेड। सो द मेन टेक अवे हियर इज पाइथन की मल्टीपर्पस इंटीग्रेशन। ये किसी एक स्पेसिफिक टेक सेक्टर तक लिमिटेड नहीं है, ये लिटरली हर जगह राज कर रहा है। वेब डेव, डेटा एनालिसिस, एआई, GUI, यहाँ तक कि गेम डेवलपमेंट वाया पाईगेम। प्लस ये दूसरी लैंग्वेजेस के साथ बहुत स्मूथली इंटीग्रेट हो जाता है, लाइक C, C++ एंड जावा। ये पॉसिबल इसलिए हुआ है क्योंकि एक मैसिव, इंसेनली एक्टिव ग्लोबल कम्युनिटी दिन रात इन टूल्स को स्केल और इम्प्रूव करने में लगी हुई है। ओके, फाइनली लेट्स टॉक अबाउट पिलर नंबर 4, एडवांस्ड फीचर्स और परफॉर्मेंस। इकोसिस्टम तो हमने देख लिया, बट लेट्स स्पीक अंडर द हुड कि बैकग्राउंड में ये हेवी लिफ्टिंग एक्चुअल में होती कैसे है। One of the coolest things is that Python आपको किसी एक rigid कोडिंग स्टाइल में फोर्स नहीं करता। ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स को फुली सपोर्ट करता है। अगर आपको सिंपल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो प्रोसीजरल स्टाइल यूज कीजिए। अगर एक बड़ा आर्किटेक्चर बिल्ड करना है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर स्विच कर लीजिए। और अगर आपको कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं स्टेट चेंज किए बिना, तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग टूल्स लाइक मैप, फिल्टर और रिड्यूस भी अवेलेबल हैं। लिटरली मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी आपके हाथ में है। Now let's talk about memory. पुरानी लैंग्वेजेस लाइक C में आपको मेमोरी मैन्युअली एलोकेट और डी-एलोकेट करनी पड़ती है, which honestly can be a massive headache. पर क्या आपने कभी सोचा है कि पाइथन मेमोरी को सीमलेसली कैसे मैनेज करता है in the background so that you don't even have to lift a finger? Well, it relies on a brilliant system called automatic memory management. इसका एक automatic flow होता है। Let's say एक नया यूजर ऐप में लॉगिन करता है। Step 1, पाइथन तुरंत उसके लिए एक नया मेमोरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। स्टेप 2, रेफरेंस काउंटिंग। बैकग्राउंड में पाइथन साइलेंटली ट्रैक करता रहता है कि उस पर्टिकुलर डेटा को कोड में कहाँ यूज किया जा रहा है। और देन स्टेप 3, द मैजिक ऑफ गार्बेज कलेक्शन। जैसे ही वो यूजर लॉग आउट करता है और उस डेटा की फर्दर जरूरत खत्म हो जाती है, पाइथन का स्मार्ट गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली जंप इन करता है और उस मेमोरी को क्लीन करके फ्री कर देता है। नो मेमोरी लीक्स, नो स्ट्रेस। अब अगर हम रॉ परफॉर्मेंस की बात करें तो पाइथन कंकरेंसी के थ्रू एक ही टाइम पर मल्टीपल हेवी टास्क्स हैंडल कर सकता है। इसके दो मेन तरीके हैं। अगर आप नेटवर्किंग या UI पर काम कर रहे हैं जहां CPU मोस्टली डेटा आने का वेट करता है, तो पाइथन मल्टी थ्रेडिंग का यूज करता है। लेकिन अगर आप मशीन लर्निंग या कॉम्प्लेक्स इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हैं जहां एक्चुअल प्रोसेसर का हेवी जोर लगता है, वहां मल्टी प्रोसेसिंग बेस्ट काम आती है। मल्टी प्रोसेसिंग एंटायरली अलग मेमोरी स्पेसेस क्रिएट करती है, इंश्योरिंग कि आपका सिस्टम बिना क्रैश हुए टोटली स्मूथ चले। सो सिंप्लिसिटी, इंस्टेंट रीडेबिलिटी, स्मार्ट गार्बेज कलेक्शन, हेवी ड्यूटी मल्टी प्रोसेसिंग, ऐसे टोटल 16 कोर फीचर्स मिलकर पाइथन का ये DNA डिफाइन करते हैं। एंड ऑनेस्टली दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि क्यों पाइथन आज के टाइम में सिर्फ एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज नहीं बल्कि एक एब्सोल्यूट पावर हाउस बन चुकी है, जो बेसिकली मॉडर्न टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को ड्राइव कर रही है। अब इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले मैं आपके लिए एक थॉट छोड़कर जाना चाहता हूँ। इन सारे अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स और बैकग्राउंड मैकेनिक्स को समझने के बाद आप अपने नेक्स्ट टेक प्रोजेक्ट में पाइथन का कौन सा फीचर्स सबसे पहले लेवरेज करने वाले हैं? क्या वो क्रॉस प्लेटफॉर्म पोर्टेबिलिटी होगी या फिर इसकी इंसेनली मैसिव AI लाइब्रेरी? सोचना जरूर इस बारे में। इस डिस्कशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने आपके काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए होंगे। कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।